मनोहरपुर में मशरूम चुनने जा रहे युवक की पॉल से गिरकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर स्टेशन व घाघरा हॉल्ट के बीच थर्ड लाइन पर अवस्थित पुल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, जब वह युवक मशरूम चुनने के लिए जा रहा था। मृतक युवक नंदपुर गांव के दाऊद टोला निवासी 35 वर्षीय बंदना कुजूर और कालिया कुजूर है। घटना रेलवे पोल संख्या 370/3A और 5 के बीच घटी है। उक्त मामले में मनोहरपुर पुलिस जरूरी कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद मृतक की बहन एलिस बेक ने बताया कि उसका भाई बंदना बुधवार की सुबह मशरूम चुनने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह रेल पटरी पार कर रहा था, तभी सामने से एक ट्रेन आने के चलते वह हड़बड़ा गया और जान बचाने के लिए करीबन 30 फीट ऊंचे पुल से कूद गया। पुल से कूदने से लगी चोट की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के काफी देर बाद तक वो मौके पर ही तड़पता रहा। लगभग 1 घंटे बाद जब परिजनों को इसकी सूचना मिली, परिजन उसे उठाकर सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में मनोहरपुर पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया है। साथ ही आगे की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। गोइलकेरा के 7 नंबर पुलिया के पास सड़क हादसे में 2 युवक घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। गोइलकेरा चक्रधरपुर मार्ग में गोइलकेरा के 7 नंबर पुलिया के पास बुधवार 16 जून को सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर बेहोश पड़े थे। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे प्रखंड के रेंगालबेड़ा गांव निवासी प्रधान कोमसाई और सूरज कोमसाई सोनुआ की ओर से बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 7 नंबर पुलिया के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। करीब आधे घंटे बाद मार्ग से मैक्स पिकअप वाहन लेकर गुजर रहे चालक हरी जोंको ने उन्हें देखा और अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से वाहन पर लादकर हरी ने युवकों को अस्पताल लाया। सूचना के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया है। नोआमुंडी डीवीसी चौक के पास नाकेबंदी कर पुलिस ने बड़बिल से चोरी के बुलेट लेकर भाग रहे एक शख्स को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बड़बिल थाने पुलिस को किया सुपुर्द। नोआमुंडी थाने पुलिस ने उड़ीसा के बड़बिल से इनफील्ड बुलेट गाड़ी चोरी कर भाग रहे अंतर्राज्यीय चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर को बुधवार के दिन बड़बिल पुलिस को बुलेट गाड़ी समेत सुपुर्द कर दिया गया। घटना मंगलवार देर रात नोआमुंडी डीवीसी समीप की है। थाना प्रभारी राकेश कुमार के मुताबिक बड़बिल थाने पुलिस ने 13 जून देर रात को बड़बिल पीएचडी कर्मचारी कॉलोनी से बुलेट गाड़ी संख्या OD 05AW 6017 चोरी होने की सूचना दी थी। चोरी गई बुलेट गाड़ी नोआमुंडी के रास्ते जगन्नाथपुर की ओर जाने का इशारा किया था। मंगलवार देर रात को डीवीसी के पास नाकेबंदी कर अंतर्राज्यीय चोर को बुलेट समेत दबोच लिया गया। युवक से पूछताछ करने पर बताया कि वह मयूरभंज जिले के बालदा कुंडू में ठिकाने लगाने के लिए रात को ही निकल रहा था। मनोहरपुर प्रखंड के उर्किया में जहरीले सांप के डसने से अधेड़ की स्थिति हुई गंभीर, सीएचसी में चल रहा है इलाज। मनोहरपुर प्रखंड के उर्किया गांव में मंगलवार की देर रात को जहरीले सांप के डसने से एक अधेड़ व्यक्ति को मनोहरपुर के सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति गंभीर थी। जानकारी के मुताबिक सर्पदंश का शिकार उर्किया गाँव निवासी 45 वर्षीय निर्मल चांपिया है, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए मंगलवार की देर रात को मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त निर्मल अपने घर के सामने स्थित बागान में घूमने गया था। इस दौरान एक चित्ती सांप ने उसे बाएं पैर में डस लिया। हालांकि परिजनों की मदद से उक्त सांप को मौके पर ही मार दिया गया, जबकि उसके बाद उसकी स्थिति गंभीर होता देख परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराए हैं, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। समय पर MDM वितरण नहीं करने पर BPO से स्पष्टीकरण की मांग। दुमका उपायुक्त राजश्री बी के निर्देशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय लखीकुंडी, मध्य विद्यालय आसनसोल तथा मध्य विद्यालय केसिया बहाल में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया, जहां आसनसोल केसिया बहाल में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत चावल का वितरण 100% छात्र छात्राओं के बीच किया गया है, परंतु मध्य विद्यालय लखीकुंडी में अभी भी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 महीने का
काफी मात्रा में चावल पड़ा हुआ है। विदित हो कि उपायुक्त ने निर्देशानुसार विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना के आपूर्ति तथा वितरण से संबंधित जांच किया जा रहा है। ससमय और नियमानुसार चावल वितरण नहीं होने के कारण संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी दुमका से आज बुधवार को स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कोलेडा नाला में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बिछाया पत्थर। बरसात के दिनों बीमार बच्चों व महिलाओं को होती है असुविधा। रोपकेरा पंचायत अंतर्गत कोलेडा बांडी सड़क में नयाटोली के नजदीक पुलिया नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नयाटोली के ग्रामीणों ने श्रमदान कर नाला में पत्थर बिछाया है ताकि बरसात के दिनों आवागमन सुचारू ढंग से हो सके। कोलेडा नयाटोली के ग्रामीणों ने बताया कि नयाटोली के नजदीक पुलिया बनाने की मांग की जा रही है, बावजूद जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बुधवार को ग्रामीणों ने नाला मरम्मत करने का फैसला लिया और श्रमदान कर कीचड़मय सड़क पर पत्थर बिछाया। बरसात के दिनों पहाड़ी से पानी उतरने के कारण नाला का जलस्तर बढ़ जाता है। नयाटोली के बीमार बच्चों और महिलाओं को मुख्य सड़क तक जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कोलेडा नयाटोली में लगभग 35 परिवार रहते हैं। इसके अलावा बांडी के लोगों का आना जाना इसी सड़क से होता है। ग्रामीणों ने नाला में पुलिया निर्माण की मांग रखी है। श्रमदान के मौके पर बुधेश्वर धनवार, जॉन टोपो, राजेश धनवार, सुषेण कंडुलना समेत ग्रामीण मौजूद थे। मैं बुधेश्वर धनवार ग्राम कोलेडा नया टोली का रहने वाला हूँ। कोलेडा बांडी रास्ता में नाला पर पुलिया नहीं होने की वजह से महिला बच्चा लोग को काफ़ी स्कूली बच्चा लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में ये आना जाना में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस नाला पे हम लोग पत्थर बिछा के पार करने के लिए हम लोग रास्ता बनाए। ओडिशा के बेनीसागर बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट व ई पास एंट्री के बैन। सरकार की नई जारी गाइडलाइन के बाद अब कोरोना को लेकर मझगांव प्रखंड में सख्ती और बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख बॉर्डर पर निगरानी तेज कर दी गई। ओडिशा राज्य से आने वाले लोगों को बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट व ई पास के प्रवेश पर बैन लग गया। RT-PCR व ई पास रिपोर्ट देखने के बाद ही पुलिस प्रशासन प्रखंड में प्रवेश दे रही है। SI हरिपत टुडू का कहना है कि उड़ीसा से मझगांव सड़क मार्ग से पहुंच रहे देश के अन्य राज्यों के लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट व ई पास दिखाने पर ही एंट्री मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन अवश्य करें। दिघिया गांव का पुलिया हो चुका है पूरी तरह से यास चक्रवात से ध्वस्त। अब आवागमन में हो रही भारी परेशानी। कलैया पंचायत के मुगादिगिया गांव के ग्रामीण पिछले लगभग 1 साल से जर्जर सड़क और जर्जर पुलिया का दंश झेलते आ रहे हैं। स्थिति तो तब और दयनीय हो गई जब यास चक्रवात तूफान आया। चक्रवात के तूफान के लगातार हुई 3 दिन के बारिश ने गांव के सड़क पर स्थित बची कुची पुलिया का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब मुगादिगिया सहित आधा दर्जन भर गांव के ग्रामीण इस जर्जर पुलिया में बांस और पत्थरों से बने अस्थायी काम चलाओ पुलिया से आवागमन करने को लाचार हैं। यह पुलिया यहां के जनप्रतिनिधियों का भी मुंह चिढ़ा रहा है। ग्रामीण से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल पहले मुगादिगिया तांती टोला स्थित पुलिया जर्जर अवस्था में रहा। किसी तरह वाहनों और राहगीरों का बोझ यह पुलिया ढोकर टिकी रही। पुलिया काफी जर्जर हो चुका था और अब तक टूटने की कगार पर था। वहीं यास चक्रवात तूफान के बीते दिनों आने से लगातार हुई बारिश के बाद पुलिया को पूरी तरह से टूट गया। वर्तमान ग्रामीण पिछले लगभग 2 माह पहले श्रमदान कर बनाए इस काम चलाओ बांस के पुलिया पर जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। मुगादिगिया गांव का यह पुलिया रेल क्षेत्र डंगवा पोसी को जोड़ती है। इस पुलिया से होकर नौमुंडी और जगन्नाथपुर प्रखंड क्षेत्र के बनगांव, गारदीसाई, बाई हाथू, उली हाथू, कादा जामदा, रेंगणबेड़ा आदि गांव के लोग आवागमन करते हैं। जब से पुलिया टूट गई है तब से आज तक आवागमन इसी जुगाड़ू पुलिया से हो रहा है। मुगादिगिया गांव में जल्दी कोई 4 पहिया वाहन भाड़े पर आना भी नहीं चाहता है, साथ ही टेम्पो भी आना नहीं चाहता है। वाहन चालकों को डर है कि कहीं पुलिया में वाहन फंस ना जाए, क्योंकि पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है और बांस और पत्थर के सहारे पगडंडी नुमा जुगाड़ू पुलिया बनाकर ग्रामीण इसमें आवागमन करने को मजबूर हैं।
रानी तालाब में डायवर्सन निर्माण के लिए आनंदपुर मुखिया ने थाना प्रभारी को दिया आवेदन। संवेदक द्वारा डायवर्सन बनाए जाने से ग्रामीणों को राहत। आनंदपुर प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों हो रही बारिश के कारण सड़कों का हाल बुरा है। ऐसे में रानी तालाब का डायवर्सन भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। डायवर्सन में पानी कीचड़ भर जाने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आनंदपुर मुखिया मुल्लाल सुरीन ने ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन थाना प्रभारी को दिया है, जिससे डायवर्सन दुरुस्त करने की मांग की गई है। ग्रामीणों की असुविधा पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने संवेदक से डायवर्सन दुरुस्त करने का निर्देश दिया। संवेदक द्वारा डायवर्सन निर्माण कार्य बुधवार को पूरा कर दिए जाने से ग्रामीणों को राहत मिली है। गौरतलब हो कि रानी तालाब में आउटलेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ डायवर्सन बनाया गया है। बारिश के कारण डायवर्सन पूरी तरह कीचड़मयी हो गई है। इस संबंध में विभाग के जेई दुर्गा सोरेंग ने बताया कि तालाब में बन रहे आउटलेट के एस्टीमेट में डायवर्सन नहीं जोड़ा गया है। चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के कनीय अभियंता ने चक्रधरपुर के रानी तालाब में बने ब्रिटिश जमाने की पुलिया का किया निरीक्षण। कहा, पुलिया जर्जर है, बरसात के बाद होगा निर्माण। ब्रिटिश जमाने में चक्रधरपुर शहर को पुराना बस्ती से जोड़ने के लिए रानी तालाब के ऊपर पुलिया का निर्माण हुआ था। वर्तमान में उक्त पुलिया जर्जर हो चुका है। भारी वाहनों के आवागमन से पुलिया टूट सकता है। दुर्घटना की संभावना को देखते हुए 16 जून दिन बुधवार को झामुमो नेता सह निवर्तमान वार्ड पार्षद दिनेश जैना ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा को जानकारी दी, जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने विभाग के कनीय अभियंता राजेश कुमार सिन्हा को स्थल निरीक्षण के लिए भेजा, जिसके बाद कनीय अभियंता ने पुलिया का निरीक्षण किया और पुलिया की स्थिति को जर्जर पाया। उन्होंने कहा कि पुलिया का निर्माण करना जरूरी है। भारी वाहनों के आवागमन से पुलिया टूट सकता है। जब तक पुलिया का निर्माण नहीं होता है, तब तक पुलिया से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाना होगा। वहीं पुलिया का निर्माण बरसात के बाद होगा। जल्द ही इसकी एस्टीमेट तैयार कर कार्यपालक पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। बरसात समाप्त होने के बाद पुलिया निर्माण कार्य शुरू कराई जाएगी। मौके पर निवर्तमान वार्ड पार्षद दिनेश जैना, कुमार विवेक, गोनू जायसवाल आदि मौजूद थे।